हेलो। आवाज़ आ रही? समय से 2 मिनट पहले मैं आ गई हूँ। 5 बजे का समय था। देखिए। नीरव जी आ गए हो तो मुझे बताएंगे। आप भी बताइएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ 2-3 मिनट, क्योंकि समय से पहले भी हूँ और देख रही हूँ सुरेश जी आ गए। हम्म, वो बीच में शायद नेट चला गया था। जी नमस्कार। नमस्ते। सुरेश नीरव जी को नमस्कार। तृप्ति जी बहुत बहुत नमस्कार। मतलब एक बार कुछ बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है तो देखिए। मैं तो बिल्कुल जी मैं तो बिल्कुल समय से आ गई हूँ और देखती हूँ व्यूअर्स भी जुड़ जाएं तो अच्छा है। जी धन्यवाद पंडित जी। स्वागत तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ। आप स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आवाज़ आ रही है, चलिए बहुत अच्छा। और पुरुषोत्तम जी धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिएगा। ऐसे तो आजकल सब दिन छुट्टी का ही दिन है, पर आज तो विशेष राखी का दिन है तो जी जी सुरेश ने जी, आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं। तो ये आप जब जैसे आप बताएंगे कि मतलब मुझे अब शुरू करना चाहिए तो मैं शुरू कर दूंगी अपनी कि रचनाएं अपने बारे में भी बताऊंगी। और जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आज मैं अपने बारे में भी बताऊंगी, अपनी साहित्य यात्रा के बारे में भी, और कुछ खट्टे मीठे जो हमारे संस्मरण हैं, यादें हैं, उनको भी बताऊंगी। साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रचनाओं को आप तक पहुंचाऊं, मेरे मुक्तक, मेरे गज़ल। तो नीरज जी आ गए हैं, बहुत अच्छा। नमस्ते नीरज जी, मनचंदा जी। मधु मिश्रा जी का बहुत बहुत प्रणाम। जी देखिए, आजकल तो लाइव चल रहा है बहुत सारे मंचों से, लेकिन ये जो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का मंच है, इससे जुड़ना मैं अपना एक सौभाग्य भी समझती हूँ और एक उपलब्धि भी समझती हूँ। तो मैं एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं, मेरा पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता विकास, धनबाद, झारखंड से। और मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। गीत, गज़ल, रचनाएं जो भी मैं लिखती हूँ, ये मेरा शौक़ है, जो कि आज के दिनों में बहुत ज़्यादा बिल्कुल से पैशन बन गया है, समझ लीजिए। क्योंकि मतलब होता है ना, आदमी जब किसी चीज़ में डूब जाता है तो बिल्कुल से उसको उसके हर ऊंचाई, हर पहलू को देखना चाहता है। तो मैं लिख रही हूँ। मैं कुछ अखबार के लिए स्तंभ भी लिखती हूँ और कुछ पत्रिकाओं के लिए मेरा संपादकीय भी होता है। तो आज मैं इस 1 घंटे के समय में कोशिश करूँगी
अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाऊं। और लीजिए, जो मैंने कहा कि मैं लेखिका हूँ, स्तंभकार हूँ, शिक्षिका हूँ, तो मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। जी तृप्ति द्विवेदी जी, यशपाल जी, बहुत बहुत प्रणाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी देखिएगा, मैं अपना परिचय एक मुक्तक के माध्यम से आपको दे रही हूँ। नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, अपने मन भावों को गज़लों की जुबां देती है कविता। हो रहा दुनिया में जो भी, हो रहा दुनिया में जो भी, अपने शब्दों में पिरोकर लेखनी को एक विस्तृत सा जहां देती है कविता, लेखनी को एक विस्तृत सा जहां देती है कविता। तो मेरा नाम कविता विकास, और मैंने कोशिश की है कि जो मैं शिक्षिका हूँ, स्तंभकार हूँ, उन सबको इन 4 पंक्तियों में पिरो देने का अपनी बात मैं आप तक मैंने पहुँचाई। और आगे इसी तरह मैं आपको अपनी बातें भी बताती रहूँगी, अपनी रचनाओं से रूबरू भी कराती रहूँगी। सुभाष सिंह जी बहुत प्रणाम, ईश्वर मिश्रा जी प्रणाम आपको, आप जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, आज राखी का पावन त्यौहार है, रक्षाबंधन है। ये मैं सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार हमारी संस्कृति का भी सूचक है। प्रेम और मिलाप में बसा हुआ इस पर्व की अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा है। आप देखेंगे आज के दिन भाई बहन कितने भी दूर रहें, लेकिन एक जो धागे के माध्यम से वो बहनें अपना प्रेम भेजती हैं भाइयों को, वो कितना अलौकिक और कितना सूक्ष्म है। दिखाई न देते हुए भी वो भावनाएं जो है भाइयों तक पहुंच जाती है। तो लीजिए, एक मैं मुक्तक से रक्षाबंधन पर कुछ कहती हूँ, सुनिएगा। नौ कोपलों से सज कर धरती कर रही 16 श्रृंगार। देखिए, राखी जो है वो सावन पूर्णिमा के दिन होता है, तो पहली पंक्ति में मैं चाहती हूँ कि ये सावन का जो मनभावन दृश्य है वो आप महसूस करें। नौ कोपलों से सज कर धरती कर रही 16 श्रृंगार, भाई बहन के नेह का राखी है एक त्योहार, भाई बहन के नेह का राखी है एक त्योहार। माथ तिलक साज बहन देती है दीर्घायु का वरदान, माथ तिलक साज बहन देती है दीर्घायु का वरदान। रक्षा वचन निभाता भाई देकर प्यार का उपहार, रक्षा वचन निभाता भाई देकर प्यार का उपहार। मैं चाहूँगी कि इस पावन दिवस पर, राखी की जो आज राखी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, मैं कुछ दोहे रक्षाबंधन पर और पढ़ूं, ताकि क्योंकि ये और सब चीज़ें पढ़ने का तो मौका बहुत मिलता है, पर स्पेशली ये भाई बहन का त्यौहार मैं कुछ दोहे के माध्यम से आप तक इसमें छुपा हुआ प्रेम, इसमें छुपा हुआ जो रीत, जो रिवाज है, उसे पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। लाया सावन पूर्णिमा राखी का त्योहार, लाया सावन पूर्णिमा राखी का त्योहार, रोम रोम से झर रहा
खुशियों का रसधार रे भैया, खुशियों का रसधार। लाया सावन पूर्णिमा, राखी का त्योहार, रोम रोम से झर रहा खुशियों का रसधार रे भैया, खुशियों का रसधार। और क्या है इसमें? भाई बहनों से भरा सुंदर सा संसार, भाई बहनों से भरा सुंदर सा संसार। प्यार जहाँ फूले फले वो होता परिवार रे भैया, वो होता परिवार। जी रामवरण ओझा जी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। रक्षाबंधन हाथ पे बहना बांधे आज, रक्षाबंधन हाथ पे बहना बांधे आज। भाई के आशीष से संवरे उसके काज, संवरे उसके काज। और आगे का दोहा देखिए। तुझको सुख वैभव मिले, तुझको सुख वैभव मिले, तू ही मेरा शान। भैया तू युग युग जिए, बढ़े खूब सम्मान रे भैया, बढ़े खूब सम्मान। राखी का संदेश ही संस्कृति का आधार, राखी का संदेश ही संस्कृति का आधार। शाश्वत इस संबंध को माने यह संसार रे भैया, माने यह संसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि पढ़ने में रुकावट आ जाएगी, पर जितने लोग भी जुड़ रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार कविता विकास का। मैं धनबाद झारखंड से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वीना विज जी, यशपाल सिंह, पुरुषोत्तम जी, मधु मिश्रा जी, जी नमस्कार, ईश्वर मिश्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अभी तो शुरुआत ही है। तो मैंने इस राखी के पावन त्यौहार पर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन्हें मैं फिर से बधाई देना चाहूँगी इस पावन पर्व का, इस बहुत प्यारे से पर्व का। और इसलिए मैंने इसकी शुरुआत अपने राखी के दोहे से ही मैंने किया है। और आइए अब हम अपने बारे में तो मैं और भी बताऊंगी आपको, लेकिन मैं थोड़ा जिस पेज से जुड़ी हूँ उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो भी मैं निभाना चाहती हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पंडित सुरेश नीरव जी का, जिन्होंने मुझे आदेश भी दिया, आमंत्रण भी दिया कि मुझे अपनी चीज़ें यहाँ सुनानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि यह मंच जो है देश की एक अग्रणी साहित्यिक संस्था है। और मुझे जहाँ तक पता है देश के 14 राज्यों में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं इस संस्था के। और पंडित सुरेश नीरव जी बहुत आदरणीय, मेरे बहुत आदरणीय किस लिए हैं, और ये तो सभी के लिए है क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार, गीतकार, गज़लकार, आप जो भी कहें, वो इस मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीरव जी की अभी तक 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 26 देशों में आपने कविता पाठ किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। और राष्ट्रपति भवन, संसद में आपने 3 बार सम्मेलन का संचालन भी कर चुके हैं आप। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, आप भारत सरकार के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मिलित हुए थे।
आपके लिए कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही कम हैं। मैं चाहूँगी मेरी जो भी कृतज्ञता है मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से आपको पहुँचाऊँ। और देखिए, बहुत फ़ख्र की बात है, मैं 4 पंक्तियाँ इस मंच के लिए आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। मंच संस्कृति चढ़े परवान पर, मंच संस्कृति चढ़े परवान पर, अभ्युदय उत्थान के सोपान पर, संचेतना संवर्धन को लक्ष्य बना, संचेतना संवर्धन को लक्ष्य बना, अग्रसर रहे अपनी पहचान पर। इस मंच ने बहुतों को अवसर दिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी हुई है। तो ये पंक्तियाँ मैं इस मंच को समर्पित करती हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित जी को भी ये समर्पित करती हूँ। मंच संस्कृति चढ़े परवान पर, अभ्युदय उत्थान के सोपान पर, संचेतना संवर्धन को लक्ष्य बना, अग्रसर रहे अपनी पहचान पर। ज्ञान विज्ञान संस्कृति का हो विस्तार, ज्ञान विज्ञान संस्कृति का हो विस्तार, फूले फले और सुरभित करे संसार। चारों दिशाओं में फैले गरिमामयी कीर्ति, यह मंच दूर करे मूढ़ता जड़ता कुविचार। यह मंच दूर करे मूढ़ता जड़ता कुविचार। तो ये पंक्तियाँ मैंने इस मंच को समर्पित की है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं आगे और अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ। मैं एक ख़ास बात बताती हूँ। मुझे लगता है करीब 10 साल से तो ज़्यादा हो गया, 2007 या 2008 में आदरणीय पंडित जी धनबाद आए थे और उस समय मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और इसके पहले तो मैं इनकी जो रचनाएं हैं उसको पढ़ती ही थी, पर रूबरू होने का वही अवसर मिला था और तब से हमारी जान पहचान है। और अभी हाल में भी दिल्ली में एक फंक्शन में इनसे मिलना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने इस पेज पर मुझे आने का मौका मिला तो मैं अपनी इस बीती हुई बात को सबको यहाँ पर बता रही थी कि पंडित जी कैसे एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने एक से एक शानदार गीत सुनाई थी। मुझे अब तक वो ख्याल में है, मेरे जहन में है। तो मैं अपनी बात भी बताती हूँ, लेकिन आइए तब तक कुछ एक रचना सुना देती हूँ, फिर अपने बारे में बताऊँगी। एक गज़ल सुनाती हूँ जिसको मैंने अभी कल परसों में ही लिखा है। सारी दुनिया से निभाने में उलझ जाती हूँ, सारी दुनिया से निभाने में उलझ जाती हूँ, थक के फिर खुद को मनाने में उलझ जाती हूँ, थक के फिर खुद को मनाने में उलझ जाती हूँ। हुस्ने मतला देखिएगा। अपनी हर चाह को पाने में उलझ जाती हूँ। देखिए आदमी कैसे अपनी इच्छाओं के सराबों में घूमता रहता है। ये शेर मैंने उस पर ही लिखा है। इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी इच्छा होती है कि किसको आदमी पाए, किसको पूरा करे। अपनी हर चाह को पाने में उलझ जाती हूँ, अब्रे गम फिर से हटाने में उलझ जाती हूँ, अपनी हर चाह को पाने में उलझ जाती हूँ। और शेर सुनिएगा जी। धन्यवाद सुरेश नीरव जी, वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शेर देखिएगा। बोझ कंधों पे है अरमानों का इतना सारा, बोझ कंधों पे है अरमानों का इतना सारा, रोजी रोटी ही कमाने में उलझ जाती हूँ, रोजी रोटी ही कमाने में उलझ जाती हूँ। जिंदगी तेरे तो अपने ही है नाज़ो नखरे, जिंदगी तेरे तो अपने ही है नाज़ो नखरे,
रोज मैं तुमको मनाने में उलझ जाती हूँ, रोज मैं तुझको मनाने में उलझ जाती हूँ। मेरे रिश्तों में हुआ खूब इजाफा, लेकिन देखिए कितने रिश्ते बन गए फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर और जाने कितने सोशल साइट्स के माध्यम से। और जो अपने रिश्ते थे पारिवारिक वो तो हैं ही, तो उस पर देखिएगा, मेरे रिश्तों में हुआ खूब इजाफा, लेकिन मेरे रिश्तों में हुआ खूब इजाफा, लेकिन साथ इनका मैं निभाने में उलझ जाती हूँ, साथ इनका मैं निभाने में उलझ जाती हूँ। तुम ही ख्वाबों में मेरे छाए हुए रहते हो, तुम ही ख्वाबों में मेरे छाए हुए रहते हो। बात तुमको ये मनाने में उलझ जाती हूँ, बात तुमको ये मनाने में उलझ जाती हूँ। मुझको मालूम है खुशियों के ठिकाने सारे, मुझको मालूम है खुशियों के ठिकाने सारे, पर सही गाम उठाने में उलझ जाती हूँ, पर सही गाम उठाने में उलझ जाती हूँ। धन्यवाद। आपके निरंतर जो मुझे कमेंट मिल रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, तृप्ति देवी द्विवेदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। मधुलिका सिंह जी, और जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं ज़्यादा मंचों में कोशिश करती हूँ कुछ नई रचनाओं को ही पढ़ूँ। तो अभी मैं जितनी भी आपको सुनाऊंगी गज़ल गीत, ये मेरी हाल के दिनों की ही लिखी हुई है। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना के माउंट कार्मेल स्कूल से हुई, और फिर उसी का ही अभिला कॉन्वेंट पटना वीमेंस कॉलेज जो है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी में पहले इकोनॉमिक्स में एमए किया, और उसके बाद फिर मेरा विवाह के बाद उड़ीसा के बहुत ही क्या कहा जाए, क्योंकि माइनिंग क्षेत्र से हमारा लगाव है, तो बहुत इंटीरियर क्षेत्र में हमारा रहना हुआ करीब 20 साल। तो उस समय मेरे जो जितने शौक़ थे जो मैं किया करती थी कॉलेज में, दूरदर्शन में या आकाशवाणी वगैरह में बोलना, अपनी चीज़ें प्रस्तुत करना, कई बार मैं प्रोग्राम भी दी हूँ वहाँ पर। तो ये सब क्योंकि वो बहुत इंटीरियर इलाका था, तो वो थोड़ा छूट गया। ये जो खालीपन था, इसको मैंने अपनी पढ़ाई से पूरी की। मैंने उसके बाद फिर इंग्लिश में एमए किया, मास कम्युनिकेशन में किया, बीएड किया। फिर मैं शिक्षा जगत से जुड़ गई, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सीनियर टीचर हूँ डीएवी में। इसके तो बहुत सारे ब्रांच हैं, पर मैं अपने शहर में हूँ। और फिर डॉक्टरेट, फिर आपको जो भी डिप्लोमा के कुछ कोर्स होते थे छोटे मोटे, उन सब को भी मैंने बहुत किया। मैं अभी हाल के दिनों तक भी मैं पढ़ती रही हूँ, मुझे पढ़ाई से कभी भी पीछा नहीं छूटा। और कविता और जो लिखने की जो परंपरा शुरू हुई, ये बहुत पहले स्कूल के दिनों में थी। और ख़ासकर मुझे लगता है कि ये शुरुआत कैसे हुई, मुझे नेचर, प्रकृति का बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। तो हमारा पीछे में पूरा खेती होता था, जो हॉस्टल के बच्चों के लिए खाना वगैरह बनता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं देखती थी कि वहाँ पर कैसे औरतें जो है घुटनों तक साड़ी को बांधकर धान की रुपाई करती हैं, या फिर बड़े बड़े पेड़ से जो पानी टपकता था, मैं घंटों उसे देखती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद ये जो एक अंकुर फूटता है लिखने का, ये इसी से हुआ था। लेकिन फिर बाद में क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इंटीरियर जगहों में रहने का बहुत ज़्यादा समय मिला, तो मैं अपने आप को वहाँ पर जो
सामाजिक सरोकार होते हैं उनसे मैंने अपने को जोड़ा। मैंने देखा कितनी दरिद्रता है, और मैं शुरुआत के कुछ जो मेरे पोएम्स थे वो इंग्लिश में भी होते थे, पर वो साधारण लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। फिर मैंने हिंदी में लिखना, हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट था ही, पर हिंदी में जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं देखती थी कि बहुत लोगों तक इसकी पहुंच थी। हिंदी इतनी महान भाषा इसलिए है शायद, जन जन तक पहुंचने वाली भाषा। फिर मैंने बहुत लिखा, मेरे 6 कविता संग्रह अभी तक में आ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो लिख कर पड़ी हुई हैं जिसको मैंने अभी तक छपवाने का सोचा नहीं है। फिर कुछ साल पहले, मुझे लगता है 10-12 साल पहले, गज़ल वगैरह जब मैं पढ़ी तो गज़लों ने मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित किया। फिर इधर कुछ दिनों नहीं, सालों से गज़ल पे बहुत काम, विस्तृत रूप से काम हो रहा है मेरा। तो मैं अभी आपको वही सब सुनाऊंगी। तो बस यही छोटी सी मेरी यात्रा है। पर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अखबार के लिए भी मैं स्तंभ लिखती हूँ, तो प्रभात खबर हुआ, हिंदुस्तान हुआ, जो अमर उजाला हुआ, जनसत्ता हुआ, सभी में मेरी चीज़ें छप चुकी हैं। और कुछ में तो रेगुलर ही लिखती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा है, जो हाल के दिनों में जो चीज़ होता है उसे लोगों तक पहुँचाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो हमारे जो कुलीग हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर लिखो, तो मैं उस पर भी कोशिश करती हूँ कि ज़रूर ही लिखूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। आप सबका साथ रहा तो देखिए आगे और क्या कुछ लिख पाती हूँ। आइए मैं एक तहत में कुछ शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा जी। मधुलिका सिंह जी, मधु मिश्रा जी बहुत बहुत नमस्कार। आप जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा, मतला देखिए, यूं हुआ है। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, कि जीने का इरादा कर रही हूँ, कि जीने का इरादा कर रही हूँ। रहे तू ज़हन में बस, शेर देखिएगा, रहे तू ज़हन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ, कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ। सहारा तेरी कांधों का मिला है, सहारा तेरी कांधों का मिला है, तो दर्दो गम मैं साझा कर रही हूँ, तो दर्दो गम मैं साझा कर रही हूँ। मुकामे इश्क को पाकर रहूँगी, मुकामे इश्क को पाकर रहूँगी, ये तुझसे आज वादा कर रही हूँ। नहीं तन्हा गुज़रता है ये जीवन, नहीं तन्हा गुज़रता है ये जीवन, समझ लो जो इशारा कर रही हूँ, समझ लो जो इशारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। जी विकास कुमार जी को अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश नीरव जी, लेखन में मैं बहुत सक्रिय हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, ये मेरा पैशन बन गया है। अगर मैं जिस दिन नहीं लिखती हूँ मुझे लगता है कि मेरा कुछ काम नहीं पूरा हुआ है। और क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ग्रुप हैं ना व्हाट्सएप वगैरह में, तो हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो इस तरह से भी एक जो है तारतम्य लिखने का वो बना रहता है। तो आइए अब मैं एक अपनी एक जो बहर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस पर एक गज़ल सुनाती हूँ, सुनिएगा। बात दिल की कही नहीं जाती, बात दिल की कही नहीं जाती,
जिंदगी और जी नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। देखते हैं तुम्हें दरिचों से, देखते हैं तुम्हें दरिचों से, अब ये बंदिश सही नहीं जाती, अब ये बंदिश सही नहीं जाती। ये शेर हाल के दिनों का, अभी जो कोरोना के काल में हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, तब मैंने ये शेर लिखा है। देखते हैं तुम्हें दरिचों से, देखते हैं तुम्हें दरिचों से, अब ये बंदिश सही नहीं जाती। है सभी रोशनी में ही लेकिन, है सभी रोशनी में ही लेकिन, रूह से तीरगी नहीं जाती, रूह से तीरगी नहीं जाती। मेरी आँखों में एक समंदर है, मेरी आँखों में एक समंदर है, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती। जयराम जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्द आमेज है मोहब्बत यह, दर्द आमेज है मोहब्बत यह, तब भी ये दिल लगी नहीं जाती, तब भी ये दिल लगी नहीं जाती। और जो शेर देखिएगा बतौर ख़ास, क्योंकि कहते हैं ना पहली मुलाकात या पहली जो विरह होती है वो कभी आदमी भूलता नहीं है, तो ये शेर उसी पर है। वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, याद ता जिंदगी नहीं जाती, याद ता जिंदगी नहीं जाती। कुछ तो रुत की खता भी है कविता, कुछ तो रुत की खता भी है कविता। मतला देखिएगा, मक्ता देखिएगा। कुछ तो रुत की खता भी है कविता, आँख से ये नमी नहीं जाती, आँख से ये नमी नहीं जाती। बात दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। जी शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की हौसला अफजाई से, मुझे भी बिल्कुल बल मिल रहा है। इतने अच्छे से आप कह रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी, बहुत अच्छा। जी जी, अनिश जी, नीरज शर्मा जी, जी मधु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आइए आपको मैं थोड़ा और बता दूं अपनी जो साहित्य की यात्रा है।
देखिए वैसे तो ये धनबाद बहुत छोटा सा जगह है, पर ये बहुत मिक्स्ड कल्चर का एक जगह है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी कंपनी है, सेल है, बीसीसीएल है और भी बहुत सारी। तो यहाँ का जो साहित्यिक माहौल है ये बहुत बहुत रिच है, बहुत आप जिसको कहिएगा समृद्ध है, क्योंकि हर भाषा वाले हमारी जो अपनी जो संस्था चलती है या हम जो गोष्ठियाँ करते हैं उसमें चेन्नई के कन्नड़ बोलने वाले लोग भी शामिल होते हैं और वो अपनी भाषा में भी बताते हैं, बाद में उसका हिंदी रूपांतरण भी वो करते हैं। पर ये जो एक समुदाय है ये बहुत कम आपको बाहर में मिलेगा, ये मिलता तो है ही, पर मैं जैसे क्योंकि जिस आप बॉम्बे दिल्ली का कंपैरिजन करेंगे धनबाद से तो वो तो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की का जो साहित्यिक माहौल है बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और इस तरह के प्रोग्राम भी कविता से साहित्य से जुड़ा हुआ अक्सर होता रहता है। बहुत अच्छे अच्छे नामी यहाँ के जो लोग हैं वो अभी बाहर भी बस गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जुड़े रहते हैं हम लोगों के साथ। तो इससे हमें तो हौसला मिलता ही है, पर जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी बहुत बल मिलता है, क्योंकि लिखना तो बहुत, संवेदना जहाँ होगी वहाँ तो लोग चाहेंगे ही कि अपनी बातों को पहुँचाएं। तो इस तरह की युवा पीढ़ी का भी एक अच्छा समूह तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो आइए अब मैं देखिए एक प्यार मोहब्बत की बातें तो होती ही हैं गज़लों में, लेकिन जो सामाजिक सरोकार है उससे कैसे हम अपने शेर को जोड़ते हैं, ये जो मैं आपको तहत में पढ़ने जा रही हूँ एक गज़ल, ये उसी पर है। तो मतलब देखिए जी अनीस जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बीनाविद जी, पुरुषोत्तम जी, मधुलिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं, ऋषि सिन्हा जी और तृप्ति जी। इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी। हाँ, बीच में थोड़ा नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम हो गया था, कुछ कुछ हमारे यहाँ होता रहता है। तो चलिए रिकनेक्ट हो गया है, मैं आपको सुना रही थी। तो इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी, इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी, कोई दवा उपचार पे पूरी नहीं उतरी। हुस्ने मतला देखिएगा, तौबा दिले मर्दार पे पूरी नहीं उतरी, तौबा दिले मर्दार पे पूरी नहीं उतरी, चाहत अभी मेयार पे पूरी नहीं उतरी, चाहत अभी मेयार पे पूरी नहीं उतरी। और शेर देखिएगा, मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलदर, मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलदर, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी, लाचारी ना बेकारी ही मिट पाई है इससे, लाचारी ना बेकारी ही मिट पाई है इससे, सरकार ये दरकार पे पूरी नहीं उतरी, धंधा न कमाई रही। देखिए आज के समय का ये शेर है, धंधा न कमाई रही खर्चा हुआ दूना, धंधा न कमाई रही खर्चा हुआ दूना, मेहनत मेरे परिवार पे पूरी नहीं उतरी, कोहरे की सियासत में फंसा शम्स है जब से, कोहरे की सियासत में फंसा शम्स है जब से, ये रोशनी अंधकार पे पूरी नहीं उतरी, ये रोशनी अंधकार पे पूरी नहीं उतरी, गुस्ताख गुस्ताख हुई रुत तो सिमटती गई रंगत, ध्यान दीजिएगा, गुस्ताख हुई रुत तो सिमटती गई रंगत, सुर्खी कभी गुलनार पे पूरी नहीं उतरी, सुर्खी कभी गुलनार पे पूरी नहीं उतरी, एक बार जो रुखसत हुई हैं बेटियां फिर तो, एक बार जो रुखसत हुई हैं बेटियां फिर तो, रौनक कभी घर बार पे पूरी नहीं उतरी, रौनक कभी घर बार पे पूरी नहीं उतरी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद इंदू जी, अशोक अंजुम जी
जी बहुत धन्यवाद। आप निरंतर सुन रहे हैं, कुछ कमेंट्स जो पढ़ने के दरमियान ऊपर चले जाते हैं, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। जी पुरुषोत्तम जी हैं, वीनाविद जी हैं, दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं। जी जी दिनेश जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम। आपको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद जी। जी सुरेंद्र भाई, शेर अच्छे लगे आपको, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए फिर मैं बहुत सारे जो हमारी अभी की जो गज़लें मैं पढ़ रही हूँ वो कोरोना के समय ही लिखी हुई है, तो जी दिनेश जी धन्यवाद। देखिए ये मैं एक तरन्नुम में सुनाती हूँ। ले तुम तो मुझे खुशी है, लगा सी गई है, मिले तुम तो मुझको, मिले तुम तो मुझको, मिली हर खुशी है, लगा जिंदगी। हाँ हो गया। हाँ, मिले तुम तो मुझको, मिली हर खुशी है, लगा जिंदगी यह संवर सी गई है, मिले तुम तो मुझको। पुकारे है दिल ये कहाँ छुप गए हो, पुकारे है दिल ये कहाँ छुप गए हो, मोहब्बत की आई सुहानी घड़ी है, पुकारे है दिल ये। निगाहें जहाँ तक घुमाऊं मैं अपनी, निगाहें जहाँ तक घुमाऊं मैं अपनी, फलक से जमी तक तू ही तू बसी है, निगाहें जहाँ तक घुमाऊं मैं अपनी, फलक से जमी तक तू ही तू बसी है, मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, चलो एक बसाए, जहाँ में इसी शय की हर सू कमी है, जहाँ में इसी शय की हर सू कमी है, कहीं जान ले ले फुरकत के ये लम्हे, कहीं जान ले ले फुरकत के ये लम्हे, करूं क्या खुदाया बड़ी बेकसी है, जुदा हो गए हो, जुदा हो गए हो मेरी जिस्त से तुम, कहीं जिंदगी की नदी थम गई है, जुदा हो गए हो मेरी जिस्त से तुम, कहीं जिंदगी की नदी थम गई है, मिले तुम तो मुझको। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश वत्स जी, सुरेश पंडित जी, धन्यवाद सर, आप अच्छा लगा जी। वीनाविद जी
बहुत शुक्रिया, हार्दिक शुक्रिया, क्योंकि आप बने हुए हैं जब से मैं शुरू की हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बने रहें। और बस मुझे लगता है और 10-12 मिनट का समय होगा। तो जी रामवरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगी और भी एक दो गज़ल आपको सुनाकर ही आपसे विदा लूँ, और हम मिलते जुलते तो रहेंगे ही हमेशा। इस पेज पे मैं आती रहती हूँ जिनका भी प्रोग्राम होता है, लेकिन सुनाने का मौका फिर कब मिले, इसलिए चलिए और कुछ सुनाती हूँ। एक तहत में देखिए, मतला यूं हुआ है। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। ये रिवायत है इश्क की यारो, ये रिवायत है इश्क की यारो, खामोशी में जवाब रख लेना, खामोशी में जवाब रख लेना। बेकसी गर जला रही हो तो, बेकसी गर जला रही हो तो, पास तू माहताब रख लेना, पास तू माहताब रख लेना। उलझनों के समीकरण का तुम, शेर देखिएगा, उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना। कितने दांव पेच में हम अपनी अपनी समस्याओं को निपटारा करते हैं, तो ये शेर उसी पर है। उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना। नफरतों को हो जीतना अगर तो, नफरतों को हो जीतना अगर तो, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना। है ज़माना बड़ा ही शातिर ये, है ज़माना बड़ा ही शातिर ये, इसके माफिक ही दाब रख लेना। चाल चलन जो रवैया होता है, दाब उसी को कह रहे हैं। है ज़माना बड़ा ही शातिर ये, इसके माफिक ही दाब रख लेना। अपनी धरती न सूखने पाए, अपनी धरती न सूखने पाए, ताब रख लेना, आब रख लेना, ताब रख लेना, आब रख लेना। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कि आप इतना जो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं इसके लिए क्या बोलूं। बस आप बने हुए हैं। जी सर, सुरेश नीरव जी सर बोल रहे हैं, बेहतरीन। चलिए सर, आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैं चाहूँगी ये आशीष हमेशा बना रहे। और मुझे लगता है जी 10 मिनट है। एक और एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। जी पुरुषोत्तम सर जी धन्यवाद। एक ये जो गज़ल सुनाने जा रही हूँ, इसे मैंने बहुत मंचों से पढ़ा है, पर क्योंकि पसंदीदा है और आप तो शायद कितने लोग इसमें जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो पहली बार ही होगा, तो मैं सुनाती हूँ। है शरारा ये मोहब्बत का हवा मत देना, है शरारा ये मोहब्बत का हवा मत देना। जो सुलग ही गया दिल में तो दबा मत देना। जिनसे तहज़ीबों की सौगात मिली है तुमको, जिनसे तहज़ीबों की सौगात मिली है तुमको, उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। शेर देखिएगा। बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है,
बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है, सो चुके ख्वाबों को तुम फिर से जगा मत देना। जी धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। आप जो लिख रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल धन्यवाद, मेरा शुक्रिया आप तक पहुँचे। बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है। पुष्पलता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो चुके ख्वाबों को तुम फिर से जगा मत देना, मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर, मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर, रह गुजर में मिलेगर नजरें घुमा मत देना। जी मधुलिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता किरण जी जुड़ गई हैं, बहुत धन्यवाद। रखा है सबसे छुपा के तुम्हें अपने दिल में, रखा है सबसे छुपा के तुम्हें अपने दिल में, कोई कितना भी कहे इसका पता मत देना, कोई कितना भी कहे इसका पता मत देना। जी बहुत शुक्रिया जी। और देखिए ये तो मैंने कहा कि इसे मैंने बहुत मंचों में सुनाया है, पर चलिए अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अभी जो भी समय 5-7 मिनट का बचा है, मैं एक गज़ल सुनाती हूँ जो कि देखिए ऐसे मुझे लगता है ये शायद कुछ ही शेर सुना पाऊँगी, लेकिन मैं ज़रूर सुनाती हूँ। ये अभी हाल की ही ये गज़ल कही हुई है। बात क्यों बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई, बात क्यों बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई, चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला, मुफलिसी में बसर हो गई, इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग जब से लगा, हर दवा बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए। शेर देखिएगा। हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, हर तरफ ये खबर हो गई, हर तरफ ये खबर हो गई, बीतते जा रहे साल हैं, बीतते जा रहे साल हैं, जिंदगी मुख्तसर हो गई, जिंदगी मुख्तसर हो गई, बात जब बेअसर हो गई,
आँख क्यों ऐसे तर हो गई। शेर देखिए, तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं जहन से, दिल लगी इस कदर हो गई, तुमको ही सोचते सोचते, तुमको ही सोचते सोचते, शाम से अब सहर हो गई, शाम से अब सहर हो गई, तेरे एहसास भर से ही मैं, तेरे एहसास भर से ही मैं, देख कितनी निडर हो गई, देख कितनी निडर हो गई, बात जब बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई। जी धन्यवाद, थैंक यू विकास कुमार जी, यशपाल जी, शाश्वत जी, तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा लगा कि आप शुरू से सुन रही हैं और इतनी हौसला अफजाई कर रही हैं। मैं एक बार तहे दिल से इस मंच से जुड़े हुए सभी व्यूअर्स को अपना शुक्रिया करती हूँ और ख़ास कर के कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ पंडित सुरेश नीरव जी को, जो जिनका आशीष बहुत शुरू से बना हुआ है मेरे ऊपर। मैंने अपनी जो साहित्य की यात्रा थी उसमें मैंने बताया कि मैं पंडित जी से कब जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मंच के। कितने सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को आपने ये मंच दिया है, आज मुझे भी ये मंच देकर बिल्कुल से मुझे अनुग्रहित कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे लगता है कि समय भी अब समाप्ति पर है, तो मुझे विदा लेना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और धन्यवाद।